नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। देश के नामचीन चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को अपने नए जन सुराग अभियान का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि वे इसकी शुरुआत बिहार से करेंगे। पीके ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे अपनी कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल होने व सबसे पुरानी पार्टी के कायाकल्प का मिशन बीच में छूटने के कारण कई राजनीतिक शुरुआत करेंगे। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर अपने नए अभियान का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र का एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीतियों को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने बीते 10 सालों में उतार चढ़ाव देखे हैं। अब मैं नया पन्ना पलटने जा रहा हूं। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए चेयर्स मास्टर्स यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से होगी। जयपुर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में एक नई बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जयपुर समेत कई शहरों में बच्चों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार के केस बढ़ने लगे हैं। शुरुआत में डॉक्टर्स इसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस मान रहे थे, लेकिन अधिकांश बच्चों की जांच में अलग अलग रिजल्ट मिलने के बाद डॉक्टर्स भी आश्चर्य में हैं कि ये कौन सा वायरस या बैक्टीरिया है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है या किसी पुरानी बीमारी के नए लक्षण हैं। 3 मई को आखा तीज है, जिसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन हंस राज योग भी बन रहा है, जिसके चलते राजस्थान में एक ही दिन में करीब 15,000 शादियां होंगी। सिर्फ जयपुर में ही 3,000 शादियां होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में शादियां होने से बाजार में तो रौनक रहेगी ही, इस बार खरीदारी के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। कोरोना की पाबंदियों के बाद इतनी ज्यादा शादियां पहली बार होने जा रही है। अक्षय तृतीया पर राजस्थान में करीब 2500 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से कोरोना काल में बांटी गई दाल का असर अब बाजार में दिखने लगा है। उत्पादक मंडियों से लेकर थोक बाजार तक इस बार चना दाल की मांग कमजोर है। इसके चलते मंडियों में चने के भाव एमएसपी के नीचे 4,950 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं, जबकि चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,230 रुपये प्रति क्विंटल है। लूज में तो चना 4600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। जयपुर में दाल कारोबारी श्याम नाटानी ने बताया कि उत्पादन केंद्रों पर नए माल की आवक व मंडियों में उठाव कमजोर होने से चने में तेजी के आसार नहीं हैं। रोजगार की मांग को लेकर सीएचए अभ्यर्थियों का आंदोलन सोमवार को 32वें दिन भी जारी रहा। जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे प्रदर्शन में चिलचिलाती धूप में महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठी हैं। अब कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन के समर्थन में छात्र संगठन एसएफआई भी उतर आया है, जो प्रदेश भर में तहसील व जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहा है। सीएचए संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि चावला ने कहा कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 मई मंगलवार को देश भर में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और इसी दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम ने अक्षय तृतीया के दिन ही विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्म लिया था। भगवान परशुराम को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला हुआ है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य खाली नहीं जाता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी योजना के तहत जोधपुर जिले में भी 46 से अधिक सरकारी व योजना से जुड़े 53 निजी अस्पतालों में लाभार्थी मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि जोधपुर जिले में अब तक 6,47,161 परिवारों के साथ करीबन 70% परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़ चुके हैं, जिसमें से 75,122 परिवार 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम देकर योजना में जुड़े हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए वॉच टावर्स पर पहली बार कूलर लगाए जा रहे हैं। बीकानेर बॉर्डर की लंबाई 157 किलोमीटर है। प्रत्येक बीओपी के एरिया में 3 वॉच टावर पर कूलर लगाए गए हैं। कुल 150 कूलर लगाए जाएंगे। अब तक 50 लगाए जा चुके हैं। बीओपी पर एक टैंकर कूलरों में पानी भरने के लिए रखा गया है। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बॉर्डर पर गर्म हवाओं के कारण जवानों के बीमार पड़ने का खतरा कम रहता है। इसे देखते हुए सभी बीओपी के वॉच टावर पर कूलर लगाए जा रहे हैं। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने मोबाइल टावर से सामान चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। ग्रामीण एसपी अनिल क्याल ने बताया कि रिलायंस जियो का एक टावर हनुमानपुरा खारा गांव में लगा हुआ है। उसमें चोरी करने के मामले में हीरालाल रैगर, रोहिताश कुमार जाट व कामेश को गिरफ्तार किया गया है।
राजस्थान में 563 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के साथ साथ शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर भी शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। हिंदी से कन्वर्ट हुए इंग्लिश मीडियम स्कूलों सहित पूर्व में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से ही कार्मिकों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी के जानकार शिक्षक ही इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 179 हिंदी मीडियम स्कूलों को इसी सत्र में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर जोधपुर की लोकल शाखाओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर गाड़ी संख्या 14707 बांद्रा एक्सप्रेस पर प्रदर्शन किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने निजीकरण बंद करो, रेलवे में खाली पड़े पदों को शीघ्र भरो, पुरानी पेंशन लागू करो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। पर्यावरणविदों की ओर से इन दिनों चूरू में बर्ड वॉक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई पक्षी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान घंटेल के आसपास के क्षेत्र में लगभग 15-20 सामान्य प्रकार के पक्षी देखे गए। इसमें मुख्य आकर्षण टेलर बर्ड रहा। ये एक शर्मीली चुलबुली चिड़िया है जो झाड़ियों में छुपी रहती है। टेलर बर्ड के सिर का रंग ज्यादातर भूरा और लाल होता है। पर्यावरणविद डॉक्टर केसी सोनी के अनुसार इस पक्षी की विश्व भर में करीब 9 प्रजातियां पाई जाती है। टेलर बर्ड अपना घोंसला विशेष प्रकार के पत्तों जैसे कि पीपल, बरगद, आक आदि को सिलकर बनाती है। इस पक्षी का नाम इसकी घोंसले बनाने की खास कला की वजह से पड़ा है। आगामी 7 मई को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन जोधपुर आएंगे। उनके आगमन पर आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम को लेकर युवा कांग्रेस जोधपुर देहात एवं शहर के संयुक्त तत्वाधान में सर्किट हाउस में बैठक हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान प्रभारी मितेंद्र दर्शन सिंह, बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड के सदस्य पुनीत जांगू, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव नितेश यादव, प्रदेश सचिव नवीन कच्छावा व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिलाध्यक्ष बलदेव बेनीवाल के आतिथ्य में बैठक हुई। 8वीं बोर्ड परीक्षा में रविवार को हिंदी के पेपर में एक सवाल आउट ऑफ कोर्स आ गया। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए पाठ को कोर्स से हटाया गया था। रविवार को पेपर में इसी पाठ का 3 नंबर सवाल आ गया। पेपर 80 नंबर का है। विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग से बोनस अंक देने की मांग की है। कोरोना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी। इसी के तहत 8वीं कक्षा के हिंदी के कोर्स से रामधारी सिंह दिनकर की कविता वाला पाठ हटा दिया गया था। पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर के डीईओ संजय सेंगर ने कहा कि यदि आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछा गया है तो विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे। बीकानेर पश्चिमी राजस्थान का अनूठा शहर है। हजार हवेलियां, भुजिया पापड़, रसगुल्ले और रंग बिरंगी संस्कृति ही इस शहर की पहचान है। इस शहर का आज 535वां स्थापना दिवस है। आज हम बीकानेर के ऐसे ही 3 अनोखे लोगों के बारे में बता रहे हैं। पहले जो 20 लाख के सोने के गहने पहनकर थड़ी पर पान बेचते हैं, दूसरे जिनकी मूछें 32 फीट लंबी है, वहीं तीसरे के पास करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।